हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम यहाँ पर कॉची रूट टेस्ट पढ़ने वाले हैं इनफिनाइट सीरीज के अंदर, ठीक है। और प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। उससे पहले भी हमने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा था, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट पढ़ा था। तो इस तरीके से टोटल 3 से 4 टेस्ट पढ़ चुके हैं। और आज हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है इसमें कॉची रूट टेस्ट पढ़ेंगे कि कॉची रूट टेस्ट हम यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टेस्ट रहने वाला है, हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पे, कॉचीज रूट टेस्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नेम में दिख रहा होगा, यहाँ पे रूट लगा है, ठीक है। तो रूट का मतलब आप लोग जैसे कि पढ़ते नहीं, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, ठीक है, फोर्थ रूट होता है, फिफ्थ रूट होता है, इसी तरीके से। और अगर आगे कंटिन्यू करेंगे एंड सो ऑन तो हमारे पास nth रूट आ जाता है, ठीक है। तो इसी टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास टर्म्स कैसी दे रखी हो, अगर हमारे पास टर्म्स में होल की पावर n मिल रही हो डायरेक्टली, ठीक है, जो हमारे पास nth टर्म है, और nth टर्म में अगर डायरेक्ट हमको पावर n मिल रही है, पावर n स्क्वायर मिल रही है, ठीक है, पावर n क्यूब मिल रही है, और पावर n+1 टाइप से या कुछ भी इस तरीके से मिल रही है हमारे पास, जिसमें हम डायरेक्टली अगर उसका nth रूट ले लें तो n से n कैंसिल हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, nth रूट लेने पे अगर हमारे पास पावर होल की पावर n दे रखा है nth टर्म में, तो वो अगर n कैंसिल हो रहा है nth रूट लेने पे, तब हम वहाँ पर कौन सा टेस्ट लगाएंगे, कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर फॉर्म्स याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो nth रूट टेस्ट वहीं पे लगेगा जहाँ पर जो हमारे पास un होगा, un होल की पावर में n आ रहा होगा, n स्क्वायर आ रहा होगा, n क्यूब आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर पावर चल रही है उसकी, तब वहाँ पर जब जैसे ही 1/n लेंगे होल की पावर, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से ईजिली सॉल्व हो जाएगा वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉची रूट टेस्ट कब लगेगा बता दिया। इससे पहले कंपैरिजन, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ रहे थे, ठीक है। लिमिट कंपैरिजन में क्या होता था n की पावर n टाइप से अगर उसमें भी अगर nth पावर मिल रही है, या फिर n फैक्टोरियल टाइप से कोई भी हमारे पास un आ रहा है, ठीक है, जिस पे n फैक्टोरियल टाइप से टर्म बन रही है, ठीक। तो वहाँ पे फिर हम कौन सा टेस्ट लगाते थे, रेशियो टेस्ट लगाते थे। कौन सा टेस्ट लगाते थे वहाँ पे, रेशियो टेस्ट लगाते थे, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट में आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिया, रूट टेस्ट का भी आइडेंटिफिकेशन बता दिया। अब ये रूट टेस्ट लगता कैसे, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे लिखिए, लेट अस से, यहाँ पे भी हमारे पास जो सीरीज होगी वो पॉजिटिव टर्म सीरीज ही होगी, ठीक है। अभी जितने टेस्ट हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे टेस्ट किन के लिए हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए ही हैं, ठीक है। लास्ट में जब सारे टेस्ट ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वहाँ पे आएगा अल्टरनेटिंग सीरीज। तो अल्टरनेटिंग सीरीज में हमारे पास पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेट वहाँ पे फ्लक्चुएट करेंगे टर्म्स, ठीक है। साइंस वहाँ पे चेंज होंगे। उसके लिए फिर एक ही टेस्ट होता है, उस टेस्ट से इजीली पता कर सकते हैं, उसका नाम होता है लेवरेज टेस्ट, ठीक है। आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेट अस से दैट we have given with a positive term series और ये पॉजिटिव टर्म सीरीज कौन सी है हमारे पास, समेशन un, ठीक है। ये हमारे पास समेशन un दे रखी है। देन तो हमारे पास जो टेस्ट होता है वो टेस्ट क्या कहता है, हम निकालेंगे यहाँ पे लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये जो un है, इस un की पावर ले लेंगे 1/n। इसका मतलब क्या हो गया, nth रूट लिया हमने, ठीक है, इसीलिए इसको रूट टेस्ट बोलते हैं। कॉची ने दिया था इसलिए कॉचीज रूट टेस्ट बोला जाता है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, हमारे पास ये सीरीज यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, सपोज दैट वैल्यू निकल के आई लेस देन 1, ठीक। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 आनी चाहिए।
दूसरा केस ये हो सकता है कि वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए। तीसरा केस हो सकता है कि एल की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए। ठीक है, इसकी लिमिट निकालेंगे। जैसे कि लास्ट रेशियो टेस्ट पढ़ा था ना, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट 4th नंबर का टेस्ट था। ठीक है, ये टेस्ट हमारे पास 5th नंबर का है। तो रेशियो टेस्ट क्या होता था, जब एल की वैल्यू 1 आती थी तो वहाँ पे वो क्या कर जाता था, हमारे पास टेस्ट फेल हो जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 पे ये हमारे पास टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए टेस्ट फेल्स। तो अगर 1 वैल्यू आ गई तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 पे वो हमारे पास रेशियो टेस्ट क्या बोलता था कि हमारे पास सीरीज क्या हो जाती थी, कन्वर्जेंट हो जाती थी। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एल की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास जो समेशन UN होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा, यानी कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और जैसे ही ग्रेटर देन 1 होगा तो ये सीरीज हमारे पास क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी इजी टेस्ट है। जैसे हमारे पास रेशियो टेस्ट में कंडीशन थी वैसे ही यहाँ पे कंडीशंस हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। बहुत ऐसे लिख लीजिए इसको, n की पावर n। ठीक, इसकी बात करेंगे, इस सीरीज की बात करेंगे n की पावर n। ठीक है, n की पावर n का यहाँ पर क्या होगा वहाँ पे तो कॉची रूट टेस्ट अप्लाई नहीं हो पाएगा nth रूट ऑफ n पे। ठीक है, तो UN इक्वल टू क्या हो जाएगा n की पावर n हो जाएगा। इसको UN लिख लीजिए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर n, और इसका क्या ले लेना है, 1/n। तो ये n से n ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, n से n ख़त्म हो जाएगा और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये हमारे पास क्या आएगा, ये तो इन्फिनिटी दे रहा है। तो ये सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है वहीं पर अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें कि 1/n की पावर n, अब इसका बताइए हमारे पास क्या होगा। तो ये नंबर 2 डाल लीजिए। ठीक है, इसको नंबर 1 मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सबसे पहले लिखेंगे UN इक्वल टू 1/n की पावर n। ठीक है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी UN की पावर 1/n लेंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n होल की पावर क्या हो जाएगी, 1/n। ठीक है, अब ये 1/1 की पावर 1/n हो जाएगा, n की पावर n और होल की पावर 1/n। ठीक है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n की पावर n की पावर 1/n। n से n ये हमारे पास पावर कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में जैसे ही जाएंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे हमारे पास क्या दे रहा है, 0, जो कि क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, तो लेस देन 1 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, कन्वर्जेंट बाई, यहाँ पे लिख दीजिए कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, तो कॉची रूट टेस्ट पे हमको यहाँ पे लेस देन 1 वैल्यू मिल रही है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो सीरीज है हमारे पास कैसी हो जाएगी, समेशन n की पावर n इज डाइवर्जेंट बाय कॉचीज रूट टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इनका आपका यूज़ आने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट में पहला रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर अगर 1/n दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास वैल्यू इसकी होती है 1। ठीक है, तो इसकी जो सीरीज अभी हमने लिखी थी, मैंने बोला था इस पर रूट टेस्ट नहीं लगेगा। देखिए ये वाली सीरीज थी हमारे पास,
nth रूट ऑफ n, यही तो लिखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या है, n की पावर 1/n है। अब मैंने बताया था un हमारे पास क्या होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए तभी कन्वर्जेंट होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर n के यहाँ पर un की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ तब उस केस में तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, ये तो हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, ठीक है। और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने ये चीज़ बताई थी आपको। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर सेकेंड रिजल्ट लिखिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। फिर ये है आपके पास 1 प्लस a अपॉन n की पावर n, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है जहाँ पर a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। a हमारे पास क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। a की जगह x भी लिखा होता है बुक्स के अंदर, आपको x भी दिख जाएगा, सेम चीज़ है। इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो देखिए ये किस तरीके की फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी पे ये a अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, इस तरीके से टर्म बनेगा। तो जब भी 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी टाइप से बने तो वहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, e की पावर ये a लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, e की पावर a हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। थर्ड रिजल्ट लिख लीजिए। थर्ड रिजल्ट में क्या होता है हमारे पास, सपोज दैट इसी में लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू 0, ठीक है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी था, ये है लिमिट n टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे लिख दिया जाए 1 प्लस n की पावर 1/n और ये कर दो n/a, ठीक। अब इस बार क्या कर दिया गया, ये हमारे पास उल्टा कर दिया। यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि लिमिट n टेंडिंग टू 0 पे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 0 फिर से बन जाएगा और ये 1/0 क्या बना देगा, इन्फिनिटी। तो ये पावर कैसी बन रही है, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, और ये भी कैसी बन रही थी, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, ये n इन्फिनिटी पे था तो a अपॉन n लिखा था, यहाँ पे n 0 लिया है तो n अपॉन a कर दिया और इसकी पावर n थी, यहाँ पे 1/n हो गया। तो वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए, ये भी 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, ये भी 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, e की पावर, ये कांस्टेंट जो आ रहा है डिनोमिनेटर में, e की पावर a, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू भी e की पावर a ही होगी, ठीक है। थर्ड के बाद यहाँ पे आ जाइए फोर्थ रिजल्ट पे। फोर्थ रिजल्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहाँ पे सपोज दैट लिखा है हमारे पास 1/a की पावर n की पावर p, ठीक है। n की पावर हमारे पास क्या है, यहाँ पर p है एंड p इज सम फाइनाइट। p हमारे पास क्या है, यहाँ पर कोई भी फाइनाइट है, दैट इज अ फिक्स्ड नंबर। अब देखिए लिमिट तो n पे चल रही थी, तो यहाँ पर ये किस तरीके की फॉर्म बनेगी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे a अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस ये बन रहा 1 प्लस 0 और n इन्फिनिटी है तो ये p पे तो वैल्यू रखेंगे नहीं n की, क्योंकि p तो कोई फिक्स नंबर है, जैसे 1 की पावर 1 प्लस 0 की पावर 1 भी आ सकता है, 1 प्लस 0 की पावर 2 भी आ सकता है, तो कोई भी फिक्स नंबर है तो 1 प्लस 0 की पावर p बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या फॉर्म बन रही है, 1 प्लस 0 की पावर p, और इन दोनों में देखिए 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी बन रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो इन 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी वाला केस बन ही नहीं रहा है। अब सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे डाउट में आ जाए कि इसमें भी e की पावर a हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें e की पावर a नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी ना बने तब वहाँ पे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नहीं आती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास a अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 1 होता है, तो 1 की पावर कुछ भी कीजिए 1 ही आएगा, तो इसका आंसर सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ रिजल्ट क्या बोलता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस a की पावर n, ठीक है, और इसको लिख दीजिए n प्लस p लिख दीजिए। अब क्या हो गया इसकी वैल्यू, तो अब अगर इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये 1 प्लस 0 की पावर
अब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्लस p करिए तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कीजिए इन्फिनिटी आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्म कैसी बन गई, 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी टाइप से बन गई। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर ये a ही आ जाएगा। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक कैसे होगा, देखिए इस तरीके से होगा। अगर हम करना चाहें लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1 प्लस a अपॉन n की पावर n हो जाएगा इंटू 1 प्लस a अपॉन n की पावर p। दोनों पे लिमिट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में, तो इस पे लिमिट लगाएंगे, इसकी पावर, इसका वैल्यू क्या आएगा, e की पावर है। इस पे लगाएंगे तो 1 आएगा, तो e की पावर a इंटू 1 क्या आएगा, सिंपली e की पावर a ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए वेयर p इज फाइनाइट। ठीक है, तो अभी तो ये हमारे पास प्लस में चल रहा था, तो आप लोगों ने इजीली कर दिया। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ रिजल्ट लिख लीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस a अगर आ जाए, ठीक है, 1 माइनस a अपॉन n की पावर इन्फिनिटी। अब ये तो हमारे पास, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, n लिखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 की पावर इन्फिनिटी। अभी आप बोलेंगे नहीं आपने तो 1 प्लस 0 बताया था, तो ये देखिए एक्चुअल में क्या है, अगर हम इसको प्लस भी कर दें और इसको माइनस a ले लीजिए, बात तो वही रहेगी। फिर यहाँ पर फिर से 1 प्लस 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जब भी ये माइनस साइन आ जाए तो इससे आपको डरना नहीं है, ठीक है, इससे आपको डरना नहीं है। तो 1 माइनस a की पावर n लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है ये 1 प्लस माइनस a अपॉन n लिखा है। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, a की पावर, यहाँ पे माइनस a को सपोज दैट हमने बोल दिया b लिखा है, तो ये किस तरीके की फॉर्म बन गई, 1 अपॉन b की पावर n की पावर n बन गया। लिमिट लगा दीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, तो आंसर क्या आना चाहिए, e की पावर, जो भी यहाँ पे लिखा है तो b आना चाहिए, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास, e की पावर माइनस है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, e की पावर माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो ये e की पावर माइनस a हो जाएगा। तो ये सारे रिजल्ट हैं इंपॉर्टेंट, इनको नोट डाउन कर लीजिए। फिर कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली एक्सरसाइज भी दे रखी है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको टेस्ट करना है कन्वर्जेंस। तो एक सीरीज दे रखी है n+1 अपॉन n+2 की पावर n दे रखा है इंटू x की पावर n दे रखा है, ठीक है, इंटू x की पावर n दे रखा है, और x की वैल्यू बोल रहा है ग्रेटर टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास un क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1 अपॉन n+2 की पावर n इंटू ये हो जाएगा x की पावर n। ठीक है, ये हमारे पास un की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लगा दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1 अपॉन n। रूट टेस्ट लगा देंगे क्योंकि पावर n मिल रही है हमको। ठीक है, तो रूट टेस्ट है ये हमारे पास, इस पावर को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारे पास n+1 अपॉन n+2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास n+1,
ठीक है, n+1/n+2 इंटू एक्स, और इसकी पावर होल कर दीजिए n, ठीक है, और इसकी भी पावर हमको क्या लेनी है, 1/n ले लेनी है, ठीक है। अब ये n से n तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1+1/n अपॉन 1+2/n, ठीक है, और इंटू एक्स, इतना बचा ये। तो जब आप इन्फिनिटी पे चेक करेंगे तो 1+0 और ये 1+0, तो ये सिंपली 1 आएगा, तो 1 इंटू एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x आ गया, लेकिन x बोल रही है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो ग्रेटर देन 0 में 0.1 भी आ सकता है जो कि लेस देन 1 है, 0.2 भी आ सकता है, जो भी हमारे पास 0.2 भी हमारे पास क्या है, हमारे पास लेस देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर केसेस बनेंगे। केस 1 क्या बनेगा कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, लेकिन हमारे पास 1 से छोटी है, ठीक है, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, तब इस केस में क्या होगा, सीरीज UN हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है, बाई कॉचीज रूट टेस्ट, ठीक है। तो कॉची रूट टेस्ट से ये हमारे पास कन्वर्ज करेगी। केस 2 में क्या होगा हमारे पास, केस 2 में ये हमारे पास x की वैल्यू क्या है, सपोज दैट हमने बोल दिया x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, 1 से बड़ी है इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक है, सिंपली। तो अगर 1 से बड़ी है तो इस केस में सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, ये भी किससे, बाई कॉची रूट टेस्ट, ठीक है। इसके बाद केस 3 को डिस्कस कर लेते हैं। तो केस 3 में अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, 1, ठीक है, तो यानी कि इस कॉची रूट टेस्ट में हमारे पास वैल्यू 1 मिल रही, और 1 पे ये टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो लिखिए x = 1, देन टेस्ट फेल। तो 1 पे हम यहाँ पे बता ही नहीं सकते कि ये हमारे पास सीरीज कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा केस बन जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर कोई दूसरा टेस्ट लगा के पता करिए भाई 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए x = वैल्यू 1 लेंगे तो 1 की पावर n हमारे पास 1 ही हो जाएगा, तो सिंपली ये बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगी एट x = 1, तो x = 1 पे हमारे पास सीरीज कुछ इस तरीके से बन जाएगी। n को कॉमन ले लिया था हमने, तो ये क्या हो जाएगा 1+1/n, ठीक है, इसकी पावर n हो जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1+2/n की पावर n इंटू में x की पावर n, x की वैल्यू 1 ले ली तो सिंपली 1 ही आ जाएगा। अब ये सीरीज x = 1 पे इस तरीके से कन्वर्ट हो गई। अब इसको पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या फिर नहीं कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे पता करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सबसे पहले इसकी वैल्यू पता करेंगे हम UN की, तो UN की वैल्यू रख दीजिए 1+1/n की पावर n, ये हो जाएगा 1+2/n की पावर n हो जाएगा। दोनों पे लिमिट यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे भी जाएगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ लिमिट जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए 1+a/n की पावर n टाइप से लिखा है, तो यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू e की पावर 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ से e की पावर 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 1/e, e की वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 1/2 पॉइंट समथिंग हम जैसे ही करेंगे ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन होती है, नेसेसरी कंडीशन में अगर यही लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती है, ये UN है, तो UN की लिमिट की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाती तब तो हम कह सकते थे कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तब हम कोई दूसरा टेस्ट फिर से लगाते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पर देखिए नेसेसरी कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही, यानी कि ये सीरीज क्या हो जाएगी 1 पे हमारे पास डाइवर्ज हो जाएगी। तो इट इम्प्लाइज सीरीज UN diverges
एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे ही हमारे पास सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं साथ में नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, क्योंकि हम इरेज कर देंगे फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, पॉज करने के बाद उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सीरीज दे रखी है, सीरीज 1/log n की पावर n। ठीक, अब देखिए यहाँ पर un जो दे रखा है हमारे पास 1/log n की पावर n। देखिए पावर n चल रही, होल की पावर n। ठीक है, कोई भी टर्म दे रखा है उसकी होल की पावर n, यानी कि यहाँ पर रूट टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की पावर 1/n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/log n की पावर n, और ये होल की पावर क्या हो जाएगा 1/n, और 1 की पावर 1/n तो 1 ही रहता, तो हमने ये 1/n नीचे भी भेज दिया। ठीक है, तो log n की पावर n की पावर 1/n, n से n कैंसिल होगा, log n बचा, तो 1/इन्फिनिटी पे चेक करेंगे, log इन्फिनिटी log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, जो कि लेस देन 1 आ रहा है। ठीक है, इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही। तो यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी बाई कॉचीज रूट टेस्ट सीरीज un इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सीरीज हमारे पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीरीज 1+1/n की पावर n स्क्वायर। ठीक है, इसको चेक करना है, तो यहाँ से देखिए कैसे चेक करेंगे। सिंपली आप निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un/1/n, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू क्या है हमारे पास 1+1/n की पावर n स्क्वायर, और इसका होल का क्या ले लेना है हमको 1/n। 1/n क्यों n लिया, क्योंकि यहाँ से n स्क्वायर है, तो 1/n करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर रूट टेस्ट अप्लाई किया। ठीक है, तो रूट टेस्ट अप्लाई करने से पहले देख लीजिए कि हमको मिल रहा है पावर n या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो n से n एक कैंसिल होगा तो n बचेगा, तो ये आ जाएगा 1+1/n की पावर n, और ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, और e की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग को होती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ पे लिखिए बाई कॉचीज रूट टेस्ट समेशन un इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास समेशन n/n+1 की पावर n स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब इसको कैसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले निकाल दीजिए n स्क्वायर चल रहा है, तो 1/n से एक n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर n 1+1 जोड़ा और एक -1 कर दिया, तो n ही बचा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर n स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्या लगाना है, रूट टेस्ट लगाना है, तो होल की पावर 1/n कर देंगे, तो ये n और ये n एक कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसको एक साथ लिख लीजिए n+1/n+1, तो 1 हो जाएगा, फिर ये माइनस साइन के साथ आएगा -1/n+1 आ जाएगा। ठीक है, और ये बचेगा
पावर n, ठीक। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आई होप आपको ये टेस्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे ही टेस्ट लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर कॉची कंडेंसेशन टेस्ट पढ़ेंगे, और ये कॉची रूट टेस्ट का एक्सरसाइज जो है इसका आपको फोटो मिल जाएगा यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आपको डायरेक्टली वहाँ पे जाएंगे, आपको हमारी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन भी वहीं पे मिलता है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो भी PDFs होती हैं और जो भी क्वेश्चन मुझे सेंड करने रहते हैं तो वो मैं दोनों वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।